ऋतिक वीरानी हाउस में मिताली को लेकर जबरदस्त हंगामा मच चुका है और इस हंगामे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। वीरानी परिवार के हर सदस्य के होश उड़ चुके हैं क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। घर के माहौल में तनाव साफ झलक रहा है, हर चेहरा सवालों से भरा हुआ है और हर नज़र ऋतिक पर टिकी हुई है। ऐसे में टीवी शो यो साम क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला यह नया ट्विस्ट दर्शकों के लिए बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला साबित होने वाला है। दरअसल कहानी में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ऋतिक ने एक बार फिर शादी कर ली है। ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि कई अधूरी भावनाओं, टूटे सपनों और पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देने वाली है। इस बार ऋतिक ने जिससे शादी की है उससे वह कहीं न कहीं प्यार तो करता था, लेकिन उस प्यार को न वह कभी समझ पाया और न ही उसकी सही मायनों में कद्र कर सका। उसकी यही नासमझी और भावनाओं को नज़रअंदाज करने की आदत उसकी जिंदगी में बार बार तूफान बनकर लौट आई। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुन्नी की, जिसे अब पूरी दुनिया मंजूरी के नाम से जानती है। वही मुन्नी जिसे कभी कमज़ोर, गरीब और हालात की मारी हुई लड़की समझा जाता था, आज अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर एक बहुत बड़ी कलेक्टर बन चुकी है। उसकी यह सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह उस लड़की की कहानी है जिसने ठोकरें खाईं, अपमान सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मुन्नी की इस शानदार सफलता के पीछे अगर किसी एक इंसान का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वह है तुलसी। तुलसी ने हमेशा मुन्नी का मार्गदर्शन किया, उसे सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, पीछे मुड़कर देखने से कुछ हासिल नहीं होता। तुलसी ने मुन्नी को यह भरोसा दिलाया कि अगर इंसान ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़े तो मंजिल खुद ब खुद रास्ता बना लेती है। तुलसी का यही विश्वास मुन्नी की ताकत बन गया। आज भी मुन्नी तुलसी के उस सपोर्ट को नहीं भूली है जिसने उसे टूटने नहीं दिया। यही वजह है कि जब मुन्नी की तुलसी से मुलाकात होती है तो उसकी आंखों में खुशी और सम्मान दोनों साफ झलकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में कहानी उस वक्त और दिलचस्प हो जाती है जब ऋतिक को सिर्फ एक बार कलेक्टर साहिब से मिलने का मौका मिलता है। यह मुलाकात ऋतिक के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि इसी के जरिए वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहता है। उसकी अपॉइंटमेंट तय हो जाती है और खुद मुन्नी ये कहती है कि उन्हें 11 बजे बुला लिया जाए। यह सुनते ही ऋतिक के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है, खुद को साबित करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। लेकिन किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही ऋतिक और मुन्नी आमने सामने आते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मुन्नी के सामने उसका पूरा अतीत एक फिल्म की तरह घूम जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने ऋतिक से एकतरफा प्यार किया था, कैसे उसने अपने दिल की हर भावना उसके सामने रख दी थी और बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार और अपमान मिला था। सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता है कि उसके प्यार की बेइज्जती किसी और ने नहीं, बल्कि उसी इंसान ने की थी जिसे उसने दिल से चाहा था। हालांकि उस मुश्किल वक्त में तुलसी ने मुन्नी को संभाला था, उसे समझाया था कि जिंदगी सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उस समय वह पल किसी तरह गुजर गया था, लेकिन आज सालों बाद वही यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक भी इस मुलाकात से अंदर तक हिल जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस मुन्नी को उसने कभी ठुकरा दिया था, जिसे उसने कमज़ोर और साधारण समझा था, आज वही लड़की किस ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी है। ऋतिक को यह भी कड़वा सच समझ आने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में जो मिताली है वह न तो उसे समझती है और न ही उसकी कद्र करती है। मिताली हर बात पर ऋतिक को नीचा दिखाती है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और उसे यह एहसास दिलाती रहती है कि वह कुछ भी सही नहीं कर सकता। ऐसे में ऋतिक के दिल में पछतावे की आग और तेज हो जाती है। आगे कहानी में दर्शकों को एक नया मोड़ देखने को मिलेगा, जहां मुन्नी और ऋतिक की जिंदगी एक बार फिर एक दूसरे से जुड़ने लगती है। हालात, किस्मत और भावनाएं उन्हें फिर से करीब ले आती हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार और रोमांस की नई शुरुआत होती है। जी हाँ, कहानी में यह भी दिखाया जाएगा कि आखिरकार ऋतिक और मुन्नी की शादी हो जाती है, जो पूरे वीरानी परिवार के लिए एक बड़ा झटका साबित होती है। शादी के बाद जब ऋतिक और मुन्नी वीरानी हाउस में एंट्री करते हैं तो उनके साथ तुलसी भी होती है।
तुलसी एक बार फिर मुन्नी के साथ चट्टान की तरह खड़ी नजर आती है। वह न सिर्फ मुन्नी को हौसला देती है, बल्कि ऋतिक को भी यह सिखाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिताली का आगे क्या होगा। क्या ऋतिक मिताली को इतनी आसानी से तलाक दे पाएगा? क्या मिताली चुपचाप ऋतिक की जिंदगी से बाहर चली जाएगी, या फिर वह कोई नया खेल खेलेगी? आने वाले एपिसोड्स में आपको एक के बाद एक शॉकिंग और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस ज़बरदस्त एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि ऋतिक और मुन्नी एक हो जाएं और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो? अपनी राय और उत्साह कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर